बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। आज हम एक अनोखे अंदाज से एक अनोखे मेहमान को आपके सामने तारफ़ कराना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्रामात में अक्सर एक वीडियोज़ देखी और वीडियोज़ भी लाइफस्टाइल के हवाले से हैं, और ये वीडियोज़ जो इस वक्त मार्केट में जिनका नाम चल रहा है और लोग उनकी बातें सुनते हैं और आशीष कर उठते हैं, और वो कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं और लोग बातें करते हैं तो यकीन कीजिए दिल करता था कि वो बातें आपको डायरेक्ट सुनाई जाएं। तो आज इसी हवाले से हम अपने स्टूडियो में हमने उन अपने मेहमान को मदऊ किया है ताकि अपने नाज़रीन से वो बराह रास्त बात कर सकें। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर परवेज़ मसूद साहब, और जो इस वक्त लाइफस्टाइल की दुनिया में वही बातें जो आम डॉक्टर्स लोग करते हैं, आम लोगों की बातें होती हैं, लेकिन वो बातें इस अंदाज से, इस अनोखे अंदाज से होती हैं कि एक नया आइडिया बनता है। और वाक़तन भी इसमें कोई शक नहीं है, अगर चैनल पर देखा जाए उनकी व्यूवरशिप और लोग इस बात पर आशीष कर उठते हैं, यार हमने उनसे मिलना है, हमने उनसे बात करनी है, हमें उनसे टाइम चाहिए। और जब टाइम की बात होती है तो कुछ लोग फिर इसरार करते हैं। तो आज आपके इसरार पर, आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको अपने स्टूडियो में मौजूद किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मेरे नाजरीन को अपना ज़रा तारफ़ करवाइएगा कि ताकि उनकी वो प्यास बुझे और वो आपसे बारे पूछना चाहते थे, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज वो उस आइडियाज़ को छोड़ें जो पहले आप पेश करते थे, आज वो आइडिया दें लोग देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अलहदा से बैठता भी हूँ, और इसीलिए बैठता हूँ कि लोग अगर किसी को वो आइडिया प्रैक्टिकली करना है तो मेरे पास आके कंसल्ट कर सकता है। जिन्ना हॉस्पिटल के पास मेरा ऑफिस है और मैं वहाँ बाकायदा बैठ के तो लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ, ताकि जो लोग प्रैक्टिकली इस वाइबल और प्रॉफिटेबल कारोबार को करना चाहें और इन आइडियाज़। डॉक्टर साहब, अक्सर जो नाजरीन है उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब कहाँ से है, वो उनका नेटिव कौन सा है, और ये कब से इससे पहले वो क्या करते रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा इस बारे में ज़रा रोशनी डाल दीजिए। मेरा ओरिजिन तो झांग से है, ठीक है, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की। कौन सा एज था आपकी? 84 एज। ठीक है जी। तो मैंने वहीं से फिर मास्टर्स भी की, फिर मैंने यूआस से एक डीवीएम की डिग्री ली और मैं बाहर चला गया। वहाँ से मैंने पब्लिक हेल्थ में डिग्री ली, अल्ट्रासाउंड में ली। तो काफ़ी सारी डिग्रियाँ अब क्योंकि इकट्ठी हो गई हैं, तो अब अगर वो गिनवाता रहूँगा तो मेरे ख्याल में वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि मैंने सारे काम अपने हाथ से रिसर्च करके काम किया है। डेट्स वाई कि मुझे किसी वो लिटरेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैंने जो काम अपने हाथ से किए हैं वो इंसान कभी नहीं भूलता। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ बताइए, वही बातें, वही इल्म, वही किताबें जो आपके दोस्तों ने और आपने भी पढ़ी और आपके हम असर सब लोग हैं, लेकिन बात वही होती है, लेकिन आपका अंदाज़ इतना सा होता है। इसमें क्या वजह, कोई आमद होती है या ये कोई स्पेशल है, ये क्या है ये चीज़? ये गॉड गिफ्टेड होता है। आप ये देखें कि मैं इसमें मिसाल एक दूंगा कि सेब हमेशा ऊपर से ही नीचे गिरता था, तो न्यूटन को ये ख्याल आया कि ये क्यों ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसने एक डिस्कवरी कर ली। तो मैं खैर उस पाए का तो नहीं हूँ, मैं अपने वो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि मैं सोचता ज़रूर हूँ कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। और मैंने इस पे काफ़ी काम किया है। मैंने, शायद आपने मुझे जियो टीवी पे भी देखा होगा, एक्सप्रेस पे भी, दुनिया न्यूज़, लाहौर, यानी ये लोग आप मुझे अगर बुलाते हैं तो कोई वजह है। तो उसमें मैंने सबसे पहला जो इसकी यानी पब्लिसाइज हुई वो ये हुआ कि मैंने अपने घर में बिजली खुद बनाना शुरू कर दी, और वो सारे चैनल्स ने उसको कॉपी किया। तो वहाँ से एक हौसला बना कि मैं बाकी आइडियाज़ भी जो हैं वो पब्लिकली लोगों को बताऊं कि ये ऐसे हो सकता है। अब मेरे घर की जो बिजली है मैं वापडा से नहीं लेता, मैं रात की तमाम बिजली जो है घर की वो ख़ुद प्रोड्यूस करता हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। उस सिलसिले में वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करके वो शेयर कर सकता है, वो ले सकता है, मैं उसको कर दूँगा, भेज दूँगा। और वो उस आइडिया को, आजकल बिजली कितनी महंगी है तो आवाम पिस रही है, हर महीने बिल बढ़ जाता है। तो जब ज़रूरत पड़ी कि भाई इसको कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा कि बिजली भी खुद बनानी चाहिए।
तो मैंने बना ली। मेरे चैनल पर जब आपकी वीडियोस चलती हैं, जब फार्मर से बात होती है तो आपको वो किंग ऑफ द आइडियाज़ कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ अलकाबात से बातें हैं, और यही बात है जो आपने अभी बात भी कर दी है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते भी हैं और मुझसे कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब से हमने मिलना है, डॉक्टर साहब की कोई फ़ीस है, डॉक्टर साहब को। मैंने कहा भाई नहीं, डॉक्टर साहब तो एक बड़ा फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनका जस्ट ऐसा दूसरों की तरह कोई ऐसा, उन्होंने कहा नहीं जी हमने मिलना था। तो क्या कोई ऐसा कोई सीन है आपका, कोई मामलात हैं ऐसे कोई? मैंने पहले तो मैं फ्री करता रहा हूँ, लेकिन अब इतना रश हो जाता था कि मैं सबके साथ वो नहीं, और उसमें कुछ लोग जिसको आप कहते हैं ना पंजाबी में चस्का ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि जिनका कोई लेन देन ही लाइफ स्टॉक से नहीं था, वो लोग आ जाते थे और मेरा घंटा डेढ़ घंटा वो ज़ाया करते थे। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ नॉमिनल सी फीस रखनी चाहिए ताकि वही लोग आगे आएँ जो इस बिज़नेस में ऑलरेडी हैं या जो सीरियस हैं। अगर वो थोड़ी सी फीस पे करेंगे तो इस मीन के वो सीरियस हैं और काम करना चाहते हैं। वो लोग जो सिर्फ बातों की हद तक या चस्के की हद तक आते हैं और आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। आपको पता ही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता और मेरा फ़ोन भी बड़ा बिजी होता है और मेरा सारा स्टाफ बिजी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा रखा है। वो नॉमिनल्स है वो इतना ज़्यादा। नाज़रीन, ये बात आपके लिए बहुत खुशाइंदा है कि डॉक्टर परवेज़ मसूद साहब अब मुस्तकिल तौर पर निदाए किसान टीवी पे ही अपने प्रोग्राम चलाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो खिदमत का सफ़र जो निदाए किसान मैगज़ीन ने 38 साल पहले शुरू किया था, आज सोशल मीडिया पे इस अंदाज में हो रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूँगा। मुझे कुछ मेरे मैसेज आए थे और उस पर चैनल पर भी उन्होंने तबसरा किया था, क्या आपकी फ़ीस कोई 40,000 रुपये है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी सिर्फ 5,000 रुपये मैं लेता हूँ। वो एक्चुअली हुआ ये है कि डेट्स वाई कि मैंने फिर किसान टीवी को खैर बात कह दिया। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया और मुझे फ़ोन भी किए जी कि वो हमारे से पैसे डिमांड करते हैं। तो उस वक्त तो मैं फ़ीस ले भी नहीं रहा था। ठीक है, तो मतलब इसका बात सच है कि वाकईतन किसी ने आपके नाम से 40,000 रुपये मांगे हैं? अच्छा, उसने ठीक है, दिया है। अच्छा। तो फिर यह है कि वो लोग इस तरीके से वो कर रहे थे कि वो सिर्फ पैसे की खातिर जैसे लगता है। ठीक है। तो डेट्स वाई कि मैंने फिर सोचा कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका वो लालच ना हो और वो इसको प्रमोट खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि मैं मुखलिसी से काम कर रहा हूँ और लोगों को सही गाइड कर रहा हूँ। मेरा फेक तो है नहीं इसमें कोई चीज़। जो आके मिलना चाहे मिल ले, जो कंसल्टेंसी लेना चाहे कर ले, जो प्रैक्टिकल करना चाहे मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो आपके जो ये है ना, आपका ये असल में ये मैगज़ीन मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप प्रिंट मीडिया में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं, तो मेरा मैसेज जो है वो दो तरीके से जाएगा। तो जहां मैं पहले जिनके साथ अटैच था तो उधर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक था और वो भी कमर्शियल हो गया था काम। तो नहीं, इंशाल्लाह जी हमारा जहाँ तक बैकग्राउंड की बात करते हैं, निदाए किसान मैगज़ीन जो 38 साल से मुसलसल इशाअत हो रहा है और ये जे किसान एक किसानों की बहुत बड़ी तंजीम है, ये उसका माउथ ऑर्गन है और उसने भी पाकिस्तान में हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में उसका नुमाइंदा मौजूद है। तो जहाँ तक आपके मैसेज की बात है, इंशाल्लाह अज़ीज़ पहुँचेगा और बर वक़्त पहुँचेगा और मुखलिस लोग आपसे मुस्तफ़ीद भी होंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आपके नाम से कोई पैसे इकट्ठे करना है, ये करना है, हम तो इस बात को अच्छा नहीं समझते। लेकिन हम भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आप ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रा थोड़ी सी ज़रा बता दी, लेकिन उसके लिए आपने इंशाल्लाह अज़ीज़ एक दोबारा करना है। आप एक अनकरीब एक वर्कशॉप करना चाह रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा, बाकी तफसीलात तो बाद में होंगी ताकि इस वीडियो के पैगाम से वो भी उन तक पैगाम पहुंच जाए। वर्कशॉप में बिल्कुल करना चाह रहा हूँ, बल्कि ये है कि जो मेरे नाज़रीन हैं मैं उनसे भी ये करूँगा कि वो अब किसान टीवी के प्लेटफार्म से नहीं हो रही, बल्कि आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम करेंगे। और फरवरी के पहले वीक में हमारा प्लान है कि हम उसको करें और इस दफ़ा हम 3 वर्कशॉप इकट्ठी करा रहे हैं। वो उसका मकसद ये है कि जो आना जाने का है, किराया, स्टे करना, टाइम निकालना, तो एक दिन तो आने जाने में ज़ाया हो जाता है। तो 3 इकट्ठी होंगी तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक में शिरकत करें, जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें शिरकत कर लें। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब लोग यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं जी कि जो आपने अगले हफ्ते करवानी है वो इकट्ठी करवा लेते तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा होता और हम एक दिन और स्टे कर लेते और ये हुनर भी हम साथ लेके जाते। तो अब ये है कि पहली बात तो ये है कि मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो
सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होती, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। और मैंने उससे एक सोचा हुआ है कि मैंने इस लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को किसान को मैंने खुशहाल करना है। ठीक है। और इसलिए मैं अपने आइडियाज़ अपने पास नहीं रखता। हालांकि मैं अगर ये बेचना चाहूँ या करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो लोग जो पिस गए हैं, मसलन ये है कि आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री बिल्कुल पिस गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बोरी जो है वो 2900 रुपये की है और अंडा की एक पेटी 2800 की है। एक बोरी खा के एक पेटी अंडा ही आ सकता है, तो 100 रुपये तो फीड में से लॉस कर रहा है। उसके बाद उसकी मुर्गी की कीमत है, उसकी जो है बाकी मैनेजमेंट है, बिजली, ये वो डिजीज़, तो उसको कैसे वो कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि मसाइल तो बेनता है, वक्त कम है। मैं इंशाल्लाह आपकी ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, लेकिन मैं आपने चंद अल्फाज में वो कोई मेरे नदाए किसान के कायरीन और नाजरीन के लिए कुछ स्पेशल पैगाम देना चाहें तो ज़रा दे दीजिएगा। हाँ, एक तो ये है कि नाजरीन को मैंने ये पैगाम देना था कि अगर कोई भी बंदा आपसे मेरे नाम पे अगर पैसे मांगे तो आपने वेरीफाई तो कर लें मेरे से कि मैं उनके साथ हूँ भी या नहीं हूँ। तो कल को ये ना हो कि आप मुझे फ़ोन करें और मुझे पता भी ना हो कि ये पैसे कौन से हैं, तो इसलिए आप जो है वो पहले थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। दूसरी बात ये है कि मेरा काम है गरीब आदमी को या जिसने काम नया शुरू किया है उसको ऊपर लेके आना, जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका है उसको नहीं करना। पहले ठीक है मैं उनके साथ था, वो इस्टेब्लिश काफ़ी हद तक हो चुके हैं। अब मैंने आपके, क्योंकि आपकी खिदमत ज़्यादा है और आप जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैंने पढ़ा है आपका ये निदाए किसान मैगज़ीन, तो मैं इससे इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये एक अच्छी काविश है और इतने अरसे से आप कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको ये प्रमोट किया जाए कि आप मेरे मैसेज लोगों तक बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुँचाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है। आपकी जगह कोई भी और कोई भी पाकिस्तानी मुखलिस हो और मुखलिस किसानों के लिए काम करना चाहता हो, हमारे यह प्लेटफॉर्म उनके लिए हाज़िर है। आप इंशाल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद निदाए किसान टीवी को यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें एक मैं ऐड करूंगा, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि सब्सक्राइब करना कैसे है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं वो किसान हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो जो घंटी का निशान बना हुआ है उसको आपने उंगली से टच करना है तो आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। ठीक है जी, बस डॉक्टर साहब ने आखिरी टिप फिर दे दी है। इसी बात से हम इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।